नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल जार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखते हैं और देखते हैं 60 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है। तो कौन नहीं है? तो आपका कीनोट, यानी कि आउटलुक, वन नोट और एक्सेल ये सभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 के हिस्सा हैं, बट कीनोट आपका हिस्सा नहीं है। देखते हैं इसकी व्याख्या। माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल प्लस 2019 में एक्सेल, वन नोट, आउटलुक, पावरपॉइंट, पब्लिशर, वर्ड और स्काइपर फॉर बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप MS वर्ड में कंट्रोल A कुंजियों का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? तो क्या कर रहे हैं? तो आप मौजूदा फाइल संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट करना खोज रहे हैं, मतलब आप पूरे फाइल को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो स्प्रेडशीट का उदाहरण कौन है? तो आपका ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ये माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट ये प्रेजेंटेशन के लिए है और ये वर्ड है आपका, ये वर्ड के लिए है। देखते हैं इसकी व्याख्या। MS एक्सेल का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। MS एक्सेल डाटा को व्यवस्थित करने तथा कैलकुलेशन, निर्णय, रिपोर्ट तैयार करने आदि कामों की सुविधा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के एक मेनू में डैश की लिस्ट होती है, तो किसमें होती है? तो ये आपके कमांड्स में लिस्ट होती है। किसमें? कमांड्स में। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कंप्यूटर के एक मेनू में कमांड्स की सूची होती है। कंप्यूटर के मेनू में कमांड्स की सूची जैसे कट, कंट्रोल V, पेस्ट, कंट्रोल V, सेव, कंट्रोल S और क्लोज, कंट्रोल W, ओपन विंडो और एग्जिट आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल कौन सा? X प्लस V, कॉपी करके ना, कंट्रोल C प्लस कंट्रोल V, यानी हो जाएगा आपका A ऑप्शन। इसमें कंट्रोल C मतलब कंट्रोल X प्लस कंट्रोल V में ये पूरी तरह से ये कट हो जाएगा और V से पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश और डैश साउंड इफेक्ट फाइलों के दो प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में जोड़ा जाता है। तो कौन? तो WAV फाइलें और MID फाइलें। आपको सही आंसर हो जाएगा A। देखते हैं इसकी व्याख्या। WAV फाइलें और MID फाइलें साउंड इफेक्ट फाइलों के दो प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है? तो कौन है? तो docx है। देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन docx है। एक्सेल वर्कबुक का .xisx है। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन का .pptx है, .pptx है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेलिंग टूल किस मेनू बार पर होता है? तो किस पे होता है? तो आपका रिव्यू टूल बार पे होता है। किस पे? रिव्यू पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में कई बार फॉर्मेट पेंटर का उपयोग कैसे किया जाता है? तो कैसे किया जाता है? तो फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करके। किस पे? फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करके किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल X का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो ये आपका सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है, यानी पूरी तरह से उसको कट करने के लिए किया जाता है। देखते हैं इसकी व्याख्या। शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल X का प्रयोग सिलेक्ट किए गए
टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है। यानी कंट्रोल सी से आपका कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल वी से आपका पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल आई से आपका इटैलिक यानी कि तिरछा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एमएस एक्सेल में किसी टेक्स्ट या फील्ड को कट करने के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है? तो कंट्रोल एक्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका प्रेजेंट्स नहीं है। बाकी बात एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड और एक्सेल ये सभी क्या है? उसके हिस्सा है, बल्कि आपका प्रेजेंट्स या आपका प्रोजेक्ट्स आपका हिस्सा नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दुनिया का पॉपुलर ऑफिस सूट है, जबकि पावर पॉइंट एमएस ऑफिस के अंतर्गत एक प्रोग्राम है जिस पर स्लाइड आधारित प्रस्तुतिकरण सामग्री तैयार की जाती है। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सूट के अंदर साथ आने वाला स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। कैसा? एक्सेल आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। किसको? तो एमएस एक्सेल में डार्क बाउंड्री वाले सेल को क्या कहा जाता है? एक्टिव सेल कहा जाता है। यानी एमएस एक्सेल में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। सक्रिय सेल एक्सेल स्प्रेडशीट में मौजूद सेल को संदर्भित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में कंट्रोल ई शॉर्टकट कुंजी दबाने पर क्या होता है? तो क्या होता है? तो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट ई सेंटर अलाइन, मतलब सिलेक्टेड जो टेक्स्ट होता है वो बीच में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एमएस ऑफिस के शॉर्टकट बटन उनके कहते हैं, कंट्रोल एक्स ये आपका कट करने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल बी बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल ई सेंटर में लाने के लिए सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को, कंट्रोल डी फाइन विंडो खोलना होता है, और कंट्रोल एच से होता है टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है? तो कौन? तो आपका बॉर्डर ये आपको प्रभावित नहीं करती। बाकी बात अंडरलाइन, इटैलिक और बोल्ड ये टेक्स्ट को प्रभावित करती है, बट बॉर्डर आपको टेक्स्ट को प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइंडिंग प्रक्रिया द्वारा कागज के अनुपयोगी बनाए गए भाग की क्षतिपूर्ति करने के लिए पेज लेआउट में प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो गटर मार्जिन, मतलब जो एक्स्ट्रा पेज जो छोड़ा जाता है उसको गटर मार्जिन कहा जाता है। देखते हैं, बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह गटर मार्जिन होती है। यह एक टाइपोग्राफिकल शब्द है जिसे पेपर के अनुपयोगी भाग के उपयोग में लाने के लिए पेज लेआउट में अतिरिक्त मार्जिन छोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? तो किसका उपयोग करेंगे आप? तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। किसका उपयोग करेंगे? अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। देखते हैं कीबोर्ड का शॉर्टकट। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब से होता है कि ओपन एप्लीकेशन को बैकवर्ड स्विच करने के लिए, और अल्ट प्लस टैब जो होता है ओपन किए गए प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए, और कंट्रोल प्लस होम जो होता है डॉक्यूमेंट पर जाने के लिए, और कंट्रोल प्लस एन नए डॉक्यूमेंट लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स शामिल होती है? तो कितनी सीट्स शामिल होती है? तो आपके 3 सीट्स शामिल होती है। एमएस ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफॉल्ट के तौर पर 3 सीट शामिल होती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऑफिस सूट है जिसके द्वारा ऑफिस के सभी कार्य किए जाते हैं, जैसे पत्र का प्रारूप तैयार करना, गणना करना, प्रस्तुतिकरण आदि। एमएस ऑफिस सर्वप्रथम 1989 में रिलीज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबानी होती है? तो कौन सी दबानी होती है? तो कंट्रोल प्लस क्यू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस वाई
का उपयोग रेडो तथा Ctrl+Z का उपयोग अंडू करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+V, यानी कि Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए, Ctrl+X कट करने के लिए, Ctrl+P प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? तो एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 16,384 कॉलम होते हैं। कितना? 16,384 कॉलम होते हैं। देखते हैं कि एक्सेल 2010 की एक शीट में 16,384 कॉलम होते हैं। आपका 2003 वर्जन था, उसमें रोज था आपका 65,536 और कॉलम थे 256। 2007 में जो था उसमें था आपका 10,48,576 आपके रो थे और 16,384 आपके कॉलम थे। फिर 2010 में जो आया वर्जन उसमें भी 10,48,576 आपके रो थे और आपके 16,384 कॉलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? तो कौन नहीं है? तो क्वांटम एक ऑफिस पैकेज नहीं है। बाकी बात WPS, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 और लिब्रे ये सभी क्या है? ऑफिस पैकेज है, बट क्वांटम आपका ऑफिस पैकेज नहीं है। क्वांटम ऑफिस पैकेज नहीं है, जबकि WPS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 और एवं लिब्रे ऑफिस पैकेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो MS वर्ड आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। ये आपका क्या है? एक वर्ड सॉफ्टवेयर है। ऑरेकल है, फॉक्स प्रो और MS एक्सेस ये सभी क्या है? ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, बट MS वर्ड क्या है? ये आपका वर्ड से रिलेटेड है। MS वर्ड जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसे वर्ड के नाम से भी जानते हैं। यह एक वर्ड प्रोसेसर है, इसकी मदद से डॉक्यूमेंट को खोलने, बनाने, एडिट करने का कार्य किया जाता है। MS वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। ऑरेकल, फॉर्म्स प्रो, MS एक्सेस ये सभी डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों पर प्रयोग किया जाने वाला डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये आपका MS वर्ड नहीं है, यानी ऑरेकल, फॉक्स प्रो और MS एक्सेस ये है। देखते हैं, MS वर्ड एक कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, ओपन, शेयर, लेटर राइटिंग, मेल मर्ज, एप्लीकेशन, टाइपिंग इत्यादि में किया जाता है। डेटाबेस कई सारे डेटा का एक समूह होता है। इन डेटा को डेटाबेस में एक व्यवस्थित तरीके से स्टोर किया जाता है। इसके लिए किसी विशेष सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। ऑरेकल हो गया, आपका फॉक्स प्रो हो गया और MS एक्सेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो कौन सा होगा? तो MS पावरपॉइंट। कौन सा? MS पावरपॉइंट। यानी कक्षा में प्रस्तुति के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट अधिक उपयोगी है। इसके द्वारा अपने विचारों को बताने के लिए स्लाइड फॉर्मेट्स, मल्टीमीडिया विशेषताओं जैसे फोटोज, वीडियोज, वॉइस के साथ ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, शेयर, प्रेजेंट और प्रिंट आदि कार्य करने सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका MS ऑफिस नहीं। ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बाकी बाद यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया और विंडोज हो गया, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। बट आपका ऑफिस जो है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये आपका उबंटू स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम, बाकी बात एक्सेल हो गया, कैल्सी हो गया और VC कैल्सी ये सभी क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। बट आपका उबंटू एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे लोकप्रिय है। यह डेबियन लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे 2004 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में चयनित सेल को दाईं ओर सक्रिय सेल से भरने के लिए किस शॉर्टकट
की का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल आर का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल आर एक कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसका उपयोग इंटरनेट ब्राउजर में प्रवेश पृष्ठ को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो कौन करती है? तो आपका F2 करती है आपका। एक्सेल में फंक्शन की F2 एडिट मोड पर जाने में मदद करती है। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर सबसे ऊपर मौजूद F1 से लेकर F2 तक की कुंजियों को फंक्शन की कहा जाता है। क्या की कहा जाता है? फंक्शन की कहा जाता है। इनको कीबोर्ड के जरिए कंप्यूटर या उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को खास तरह के निर्देश देने के लिए बनाया गया है। ये ऐसी कुंजियां हैं जिनसे कोई भी अक्षर टाइप नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में पूरी पंक्ति यानी रो का चयन सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा B, यानी कि MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में आप इनमें से किस शॉर्टकट की का उपयोग पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए करेंगे? तो किसका उपयोग करेंगे? तो शिफ्ट प्लस स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि यानी कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस सी का। किसका? कंट्रोल प्लस सी, यानी कंट्रोल प्लस भी से आपका पेस्ट होता है, कंट्रोल प्लस सी से आपका कॉपी होता है, और शिफ्ट प्लस F3 से स्मॉल या कैपिटल बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS DOS के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या है? तो क्या नाम था उसका? मस्तिष्क। यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी MS DOS के ये प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम मस्तिष्क है। यह जनवरी 1986 में इस नाम से जारी किया गया था। इसे MS DOS के लिए पहला वायरस माना जाता है। यानी MS DOS के लिए पहला वायरस किसको माना जाता है? यानी मस्तिष्क को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? उसको क्या कहता है? नेस्टेड फंक्शन। क्या कहा जाता है? नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में माउस को प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करने से क्या होता है? तो टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा का चयन करता है। मतलब टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा को चयन करता है। 3 बार हम लोग क्लिक करते हैं माउस को तो टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा को चयन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करने समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजन कुंजियां प्रयुक्त किया जाती है। कॉपी और पेस्ट करने के लिए तो कंट्रोल C और कंट्रोल V का प्रयोग किया जाता है, यानी कि B हो जाएगा आंसर। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः कंट्रोल C और कंट्रोल V संयोजन कुंजियां प्रयुक्त होती है। कंट्रोल Z पूर्व में दिए गए आदेश को रद्द करना और कंट्रोल X चयनित डॉक्यूमेंट या उसके भाग को काटकर क्लिपबोर्ड में लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर इससे संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? तो MS एक्सेल से संबंधित होती है। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर MS एक्सेल से संबंधित है। वर्कबुक एक एक्सेल फाइल होती है जिसके अंदर कई वर्कशीट होती है जिससे डेटा स्टोर किया जाता है तथा इसका प्रयोग MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक IBM समदर्शी कंप्यूटर में इनमें से कौन एक मॉडिफायर कुंजी है? तो कौन मॉडिफायर कुंजी है? तो आपका टैब जो है ये आपका एक मॉडिफायर कुंजी है। यानी कंट्रोल शिफ्ट अल्ट प्लस विंडो IBM समदर्शी कंप्यूटर के संशोधक कुंजी पर उपस्थित होते हैं, जबकि टैब जो होता है आपका मॉडिफायर कुंजी नहीं है। यानी टैब जो है आपका मॉडिफायर कुंजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट कुंजी अल्ट प्लस एंटर किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? किसके लिए प्रयुक्त जाती है?
तो चयनित आइटम की प्रॉपर्टी देखने के लिए, किसके लिए, उसकी प्रॉपर्टी देखने के लिए अल्ट प्लस इंटर का प्रयोग किया जाता है। शॉर्टकट कुंजी अल्ट प्लस इंटर चयनित आइटम की प्रॉपर्टी देखने के लिए की जाती है। कंप्यूटर में किए जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को डैश क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करती है। तो डबल क्लिक करने से ये पूरे पैराग्राफ को चयन कर लेती है। एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को डबल क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ को चयन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस डैश है। एमएस ऑफिस एक क्या है? तो एमएस ऑफिस आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि एमएस ऑफिस एक लोकप्रिय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग मुख्यतः कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ लोकप्रिय संस्करण जैसे एमएस ऑफिस 97, एमएस ऑफिस 2000, 2003, एमएस ऑफिस एक्सपी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल जेड का प्रयोग किया जाता है, कि अंडू करने। कंट्रोल भी आपका पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल भी आपका अंडू करने के लिए, और कंट्रोल वाई आपका रेडो करने के लिए, और कंट्रोल एक्स आपका कट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फाइल के प्रकार को कंप्यूटर डैश द्वारा पहचाना जाता है। किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो फाइल एक्सटेंशन के द्वारा हम उसको पहचाना जाता है। फाइल एक्सटेंशन या फाइल नाम एक्सटेंशन एक फाइल की अंतिम सीमा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल प्रकार की पहचान करने में सहायता करता है। जैसे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के लिए पीडीएफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड का एक उदाहरण है। तो कौन सा है एमएस वर्ड का एक उदाहरण है? तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखते हैं, एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनको हम हार्डवेयर पर चलाते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग वेतन की गणना, लेन देन, बाजार आदि कार्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने यानी बीच में लाने के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को मिटाना या मिटाया जा सकता है। किसके द्वारा? तो आपका टेक्स्ट को चुनते हुए सिलेक्टिंग डिलीट को दबाकर। इसकी व्याख्या देखते हैं। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को मिटाने के लिए सबसे पहले उसे सेलेक्ट करते हैं, उस पर राइट क्लिक कर प्राप्त शॉर्टकट मेनू डिलीट विकल्प पर क्लिक करते हैं। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वर्ड प्रोसेसर है। क्या है? एक वर्ड प्रोसेसर है। कौन? एमएस वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है कर्सर बोला जाता है। डेस्कटॉप पर मौजूद टिमटिमाते हुए प्रतीक या तीर के रूप में प्रदर्शित यूजर इंटरफेस एलिमेंट यानी यूजर इंटरफेस एलिमेंट को कर्सर कहा जाता है। कर्सर एक चल संकेतक होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर इंटरफेस पर किसी भी इनपुट के लिए वर्तमान स्थिति को इंगित करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड पर विभिन्न कुंजियों की सहायता से या माउस जैसे इनपुट या पॉइंटिंग डिवाइस की सहायता से कर्सर को इंटरफेस या एप्लीकेशन के साथ ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? क्या है? नहीं है। तो कौन नहीं है? आपका ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका नहीं, बाकी मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड, ये सभी क्या है? हार्डवेयर के पार्ट्स हैं। बट ऑफिस से क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे हम छू सकते हैं हार्डवेयर का, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, मदरबोर्ड, प्रिंटर आदि। और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम का संग्रह होता है जो कंप्यूटर को निर्देश देता है। इसके द्वारा आउटपुट मिलते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस,
असेंबलर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में सिस्टम किसी फाइल का पता कैसे लगाता है? तो कैसे लगाता है? तो आपका नाम से पता लगाता है। कंप्यूटर में सिस्टम द्वारा किसी फाइल का पता उसके नाम से किया जाता है। कंप्यूटर फाइल एक कंप्यूटर भंडारण उपकरण में कूटबद्ध तरीके से डेटा रिकॉर्ड करने के लिए एक कंप्यूटर संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रस्तुति ग्राफीय सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा है? तो आपका MS पावर पॉइंट आपका ग्राफीय प्रस्तुति सॉफ्टवेयर है। यानी कि ग्राफीय सॉफ्टवेयर यानी प्रस्तुति ग्राफिक्स कहा जाता है। उन शब्दों और चित्रों के अनुक्रम को बनाने के लिए उपयोग किए गए एप्लीकेशन प्रोग्राम की एक श्रेणी है। क्या ऐसा है? एप्लीकेशन प्रोग्राम की एक श्रेणी है जो किसी भाषण या सूचना के सार्वजनिक प्रस्तुति का समर्थन करने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट को डिफॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? तो कौन सा दिया जाता है? तो .doc दिया जाता है। देखते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट एक्सटेंशन .doc होता है, जिसे 1980 के दशक के दौरान वर्ड परफेक्ट ने अपने स्वामित्व विस्तार के रूप में इस्तेमाल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, .bas, .doc व .html किसके उदाहरण है? तो किसके उदाहरण है? ये आपके सभी एक्सटेंशन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, .docx फाइलें किससे बनाई जाती है? तो किससे बनाई जाती है? ये आपके वर्ड प्रोसेसर से बनाई जाती है। किससे? वर्ड प्रोसेसर से। .docx फाइल वर्ड प्रोसेसर से बनाई जाती है। यह एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कैसा है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें टेक्स्ट, चित्र तथा ग्राफिक्स का निर्माण किया जा सकता है। इसमें स्पेलिंग व ग्रामर की जांच करने को रेखांकित करने, ऑटो फॉर्मेट, मेल मर्ज जैसी अनेक सुविधाएं मौजूद होती है। स्पीड्स लिए एक प्रोग्राम गणितीय डेटा है और पावर पॉइंट चलचित्र तथा एनिमेशन के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? चलचित्र तथा एनिमेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, .bat डैश के लिए फाइल एक्सटेंशन होता है। किसके लिए होता है? तो बैच फाइल के लिए होता है। किसके लिए? बैच फाइल के लिए। यानी .bat का प्रयोग डॉस तथा विंडोज बैच फाइलों में फाइल एक्सटेंशन के लिए प्रयोग होता है। फाइल के अनेक प्रकार हैं। .bat अधिक सुरक्षित प्रबंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय स्प्रेडशीट में क्या सम्मिलित है? तो उसमें क्या सम्मिलित है? तो स्तंभ। स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर अनुप्रयोग है जिनमें पंक्तियों और स्तंभ शामिल होते हैं। जहां रो और कॉलम मिलते हैं उसे सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। प्रत्येक कक्ष में अल्फान्यूमेरिक कोड और सूत्र शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डिस्क शेड्यूलिंग के लिए किस बात का विनिश्चय करना होता है? किसके लिए निश्चय करना होता है? तो डिस्क एक्सेस अनुरोध किस क्रम में पूरा किया जाना है। यानी कि डिस्क शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डिस्क के लिए आने वाले इनपुट आउटपुट अनुरोधों को शेड्यूल करने के लिए किया जाता है। डिस्क शेड्यूलिंग को इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसी में, डिस्क शेड्यूलिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एकाधिक इनपुट आउटपुट अनुरोध अलग अलग प्रक्रियाओं से आ सकते हैं और डिस्क नियंत्रण द्वारा एक बार में केवल एक इनपुट आउटपुट अनुरोध किया जा सकता है। दूसरा, दो या दो से अधिक अनुरोध एक दूसरे से बहुत दूर हो सकते हैं। और तीसरा, हार्ड ड्राइव कंप्यूटर सिस्टम के सबसे धीमे हिस्सों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MS एक्सेल की फॉर्मूला का प्रतीक से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? तो इक्वल टू से, यानी कि बराबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर घटक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के प्रचालन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन है आपका? हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क। कौन? हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क। उच्च गति की बड़ी क्षमता वाली डिस्क प्रणाली को प्रसंस्करण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए
डिजाइन किया गया है। इसमें डेटा की एक बड़ी मात्रा को संभालने और बढ़ते डेटाबेस को इकट्ठा करना शामिल है। इसके अलावा डेटा बैकअप सर्वर हानि से यह डेटा की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डीबीएमएस का उदाहरण नहीं है, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण कौन नहीं है? तो आपका कौन है? एपैच नहीं है। कौन है? एपैच नहीं है। बाकी बात आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माई एसक्यूएल और ओरेकल, ये सभी क्या है? डीबीएमएस के एग्जाम्पल्स हैं। डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के उदाहरण है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल और माई एसक्यूएल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश एक सामान्य बिटमैप आधारित फाइल टाइप एक्सटेंशन होता है। तो किसका होता है? तो ओडीटी यानी कि ओटेज डेली टाइम एक सामान्य बिटमैप आधारित फाइल टाइप एक्सटेंशन नहीं है, यानी कि नहीं पूछा गया, यानी नहीं है। ओडीटी फाइल राइटर के साथ बनाया गया एक पाठ दस्तावेज है जिसमें पाठ, चित्र, खींची गई वस्तुओं और शैलियों के विभिन्न तत्व शामिल है। बाकी बात आपका TIFF, PNG और PCX ये सभी क्या है? ये आपके बिटमैप आधारित फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन .inf- को संदर्भित करता है। तो किसको संदर्भित करता है ये आपको? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि कंप्यूटर फाइल नेम एक्सटेंशन यानी .inp इंस्टॉल मतलब इंस्टॉलेशन फाइल को संदर्भित करती है। यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा उपयोग की जाने वाली फाइल के एक फाइल एक्सटेंशन है। इसे एक सूचना फाइल के रूप में जाना जाता है। .inf फाइल में विभिन्न अनुभाग हैं जो कॉपी किए गए जाने वाले फाइल रजिस्ट्री में बदलाव आदि निर्दिष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन या निम्न में से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, यानी कि कौन नहीं होगा? आपका JPEG नहीं होगा। ये आपका फोटोज के लिए उपयोग किया जाता है। .avi, .mov और .mp4 ये सभी वीडियो के लिए इस्तेमाल होते हैं, बट आपका .jpeg आपका फोटोग्राफ के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PDS किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? तो किस प्रकार का? तो ये आपका एडोब फोटोशॉप के लिए PDS का उपयोग किया जाता है। PDS का विस्तृत रूप फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है। PDS प्रारूप एडोब फोटोशॉप का मूल फाइल रूप है। यह एक ग्राफिक्स एडिटिंग प्रोग्राम है जिसे एडोब सिस्टम समावेश द्वारा विकसित और प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी बताइए। तो कौन सा है? तो आपका Alt+E+S इसका उपयोग पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किया जाता है। देखते हैं कुछ शॉर्टकट कीज, यानी Ctrl+A पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, Ctrl+B सिलेक्ट किए हुए डॉक्यूमेंट को बोल्ड करने के लिए, और Ctrl+C जितना हम सेलेक्ट करेंगे उसको कॉपी करने के लिए, और Ctrl+E और MS वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए हम लोग MS मतलब Ctrl+N का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के और भी वीडियो चैनल पे रेगुलर अपडेट अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।